नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मार्च गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयपुर में कॉमेडियन और आप नेता ख्याली पर रेप केस। संसद शुरू होते ही कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। आरबीएससी 10वीं एग्जाम शुरू, पहले दिन अंग्रेजी का पेपर। टिकट के लिए अभी से बर्थडे पॉलिटिक्स शुरू। और राजस्थान संस्कृति महोत्सव से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में कॉमेडियन और आप नेता ख्याली के खिलाफ एक महिला ने रेप का केस दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि कॉमेडियन ने उसे और उसकी सहेली को मूवी में काम दिलाने के बहाने होटल में बुलाया था। वहां उसने पहले उनके साथ छेड़छाड़ की, फिर सहेली के रूम से बाहर जाने पर पीड़िता से रेप किया। इसके बाद आरोपी कॉमेडियन अपने साथियों के साथ होटल से भाग निकला। मानसरोवर थाने में हनुमानगढ़ की रहने वाली 28 साल की पीड़िता ने रेप और सहेली से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया है। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज में चौथे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही संसद को स्थगित कर दिया गया। कयास लगाए जा रहे थे कि आज राहुल गांधी भी संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे, लेकिन संसद शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं और उनकी वजह से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हैं तो इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वे देश का अपमान करेंगे तो एक भारतीय के तौर पर हम चुप नहीं रह सकते। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 2023 की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई। पहले दिन अंग्रेजी का पेपर हो रहा है और प्रदेश भर में 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। 10वीं की परीक्षाएं 11 अप्रैल को समाप्त होंगी। 12वीं की परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू हुई थी। अजमेर सहित प्रदेश के 6098 परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय सुबह 8:30 बजे से पहले स्टूडेंट्स पहुंच गए। इनके हाथों से घड़ी बाहर ही उतरवा ली गई। कक्ष में प्रवेश से पूर्व शूज भी बाहर उतरवा लिए गए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिरी में होने हैं। टिकट का फॉर्मूला भी अभी तक तय नहीं हुआ है। इससे पहले भाजपा संगठन की सेकंड लाइन में टिकट के लिए जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। खास रस्साकसी परकोटी की 2 अहम विधानसभा सीट हवा महल और किशनपोल और 2 बाहरी मालवीय नगर और सांगानेर विधानसभा सीट पर नजर आ रही है। यहां भाजपा नेताओं के बीच बर्थडे पॉलिटिक्स जोरों पर है। नेताओं के होर्डिंग और बैनर में भी विधानसभा सीट का जिक्र होने लगा है। बुधवार को भी भाजपा जयपुर शहर के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र भार्गव का जन्मदिन मनाया गया। इसमें पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मेयर सौम्या गुर्जर समेत 50 पार्षद और 15 मंडल अध्यक्ष और अन्य लोग शामिल हुए। राजस्थान में हर जिले में ब्लॉक स्तर पर राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन होगा। इससे न सिर्फ स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि कलाकारों को भी एक मंच मिलेगा। अगले सप्ताह 20 मार्च से इसकी शुरुआत कोटा से होगी। 22 से 30 मार्च तक राजस्थान संस्कृति महोत्सव मनाया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से ब्लॉक स्तर पर 20 से 26 मार्च तक हर जिले में कार्यक्रम के साथ ही 30 मार्च तक राजस्थान संस्कृति महोत्सव मनाया जाएगा। इधर बाड़मेर में 3 दिवसीय थार महोत्सव की शुरुआत 18 मार्च से होगी। इस दिन कवि सम्मेलन में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास आएंगे। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर अब रास्ता लगभग साफ हो चुका है। विधेयक को किसी भी दिन राजस्थान विधानसभा में पेश किया जा सकता है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई प्रवर समिति की बैठक में बिल के ड्राफ्ट को लेकर सहमति बन गई है। इसके बाद डॉक्टरों की मांगों को लेकर मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता हुई और उसके बाद मांगों पर सहमति बन गई थी। हालांकि प्रवर समिति की बैठक के बाद अब डॉक्टर्स के एक संगठन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एवं नर्सिंग होम सोसाइटी ने गुरुवार को बंद का ऐलान कर दिया है। अजमेर में स्मार्ट सिटी के अफसरों तथा अभियंताओं की लापरवाही साइंस पार्क के निर्माण पर भारी पड़ गई है। साइंस पार्क निर्माण के लिए एडवांस के रूप में दी गई 8 करोड़ 65 लाख की राशि और इसका 2.5 करोड़ का ब्याज भी खटाई में पड़ गया है। ये राशि स्मार्ट सिटी ने एडवांस के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी को 3 साल पहले दी थी। अब विभाग ने ये पैसा लौटाने से इनकार कर दिया है। आरपीएससी की सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान के पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण रिमांड पर है। उसके घर से मूल कैंडिडेट के दस्तावेज बरामद किए जाएंगे। सुरेश ने बताया कि भूपेंद्र और सुरेश ढाका कमजोर अभ्यर्थियों की जगह डमी से परीक्षा दिलवाने और पास करवाने का गिरोह चलाते हैं। एएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि जेल में बंद चितलवाना जालौर के भूपेंद्र सारण को प्रोडक्शन वारंट के जरिए सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। 17 मार्च तक पुलिस रिमांड पर है। असली अभ्यर्थी अशोक पारेख का प्रवेश पत्र भूपेंद्र ने परवा चितलाना स्थित घर में रखे होने की सूचना की तस्दीक कर दस्तावेज बरामद करेंगे। राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के अलावा कर्मचारी संगठन भी गहलोत सरकार के खिलाफ मुखर होने लगे हैं। इसी क्रम में मंत्रालय कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मंत्रालय कर्मचारियों ने गहलोत सरकार के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों के साझा मंच मंत्रालय एकता मंच के बैनर तले धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। मंत्रालय कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन को कई कर्मचारी संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है।
अजमेर में बैंक ऑफ इंडिया में नकली गोल्ड से लोन लेने के बाद एक और फाइनेंस कंपनी से नकली गोल्ड रखकर लोन लेने का मामला सामने आया है। 3 ग्राहकों ने IIFL फाइनेंस लिमिटेड से नकली गोल्ड गिरवी रखकर करीब 27 लाख का लोन ले लिया। बैंक प्रबंधन ने 3 ग्राहकों सहित 5 लोगों के खिलाफ रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। रेगिस्तानी बाड़मेर में 3 माह पहले 25 एकड़ में बोए आलू की अब बम्पर पैदावार हुई है। रेगिस्तान में पहली बार फ्रेंच फ्राइज बनाने वाले आलू उगाए गए हैं। करीब 400 टन आलू की पैदावार होने की संभावना है। पहली ही बार फसल से करोड़ों रुपए की आय होगी। एग्रीकल्चर में नवाचार करने वाले किसान विक्रम सिंह का कहना है कि हमारा मकसद खेती में नवाचार करने के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार देना है। फिलहाल मेरे यहाँ 62 महिलाएं काम कर रही हैं। अब हम घुमंतू जातियों को कृषि से जोड़कर कृषि वीर बनाएंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता से ईडी दोबारा पूछताछ करेगी। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। मंगलवार को कविता ने ईडी पूछताछ के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तुरंत सुनवाई करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने 24 मार्च को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें पूछताछ से राहत नहीं मिल पाई। इससे पहले ईडी कविता से 11 मार्च को 9 घंटे पूछताछ कर चुकी है। स्पाइस जेट के 2 पायलट्स को फ्लाइट ऑपरेट करने के दौरान होली सेलिब्रेट करने पर ऑफ रोस्टर कर दिया गया। घटना पिछले बुधवार की है। दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट में गुजिया खाते समय दोनों पायलटों ने फ्लाइट डेक के सेंटर कंट्रोल के ऊपर कॉफी का ग्लास रखा था। एक पायलट के हाथ में गुजिया भी दिख रही है। इस घटना की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस समय ये दोनों कॉफी गुजिया का मजा ले रहे थे, उस समय प्लेन 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से अपने यहाँ केवल BS6 मॉडल वाली बसों को ही प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय किया है। अगर ये लागू होता है तो दिल्ली में राजस्थान रोडवेज की बसों को प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल राजस्थान रोडवेज के पास एक भी BS6 मॉडल की बस नहीं है। अलवर जिले में रोडवेज के तीनों डिपो में 235 बसें हैं। इनमें 43 बसें अलवर आगार में 26, तिजारा आगार में 10 और मत्स्य नगर आगार में 7 बसें BS4 मॉडल की है, जो दिल्ली जाती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 577 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 35 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट उम्मीदवार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पर 17 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।